हेलो 11th स्टूडेंट। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेटा अब्बाउ रूल पढ़े कि इलेक्ट्रॉन जब भी आप फिल करेंगे तो अब्बाउ सीक्वेंस से फिल करेंगे बेटा। ओके, तो बेटा अब्बाउ सीक्वेंस का यूज करके आप वेरियस एटम्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में है उनका एटॉमिक नंबर लेकर आप बेटा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने मन से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, अब देखिए बेटा जो अब्बाउ रूल में एक्सेप्शन पढ़े हम लोगों ने, बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ मैं तो बेटा ये पोटेशियम फर्स्ट का एलिमेंट है, ये कैल्शियम, फिर बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके गाइस, तो बेटा ये बेटा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहली सीरीज है। बेटा क्रोमियम के नीचे बेटा इसके जस्ट नीचे ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स है बेटा। क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम और टंगस्टन भी क्रोमियम के जैसा ही बिहेवियर शो करेंगे। तो क्रोमियम अगर अब्बाउ रूल में एक्सेप्शन शो करता है, अपने डी सबसेल को हाफ फिल्ड करने के लिए अपने पीछे वाले लो एनर्जी फोरियस को वैकेंट कर लेता है, तो बेटा और उसके बाद बेटा कॉपर भी अब्बाउ रूल में एक्सेप्शन शो करता है। तो कॉपर के नीचे जो एलिमेंट है बेटा सिल्वर एंड गोल्ड, दे आल्सो शो एक्सेप्शन इन अब्बाउ रूल। तो बेटा मैंने एग्जांपल क्रोमियम और कॉपर पे दिया, वही सेम नेचर मोलिब्डेनम टंगस्टन शो करेंगे। उसके जस्ट नीचे वाले ये सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये सब शो करते हैं। और कुछ बेटा एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी एक्सेप्शन शो करते हैं। तो बेटा ऐसे कुछ चंद एलिमेंट को छोड़ दो तो सभी के सभी जो अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, पीरियड टेबल के जो अदर एलिमेंट्स है बेटा, वो सब अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग ही अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ओके गाइस, ये प्राइमरी नॉलेज हुआ, समझ में आ गया। उसके पीछे मैंने रीजन बताया आपको। अब बेटा बात करेंगे हम लोग सेकेंड रूल की बात करेंगे बेटा। ये भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड है। अब्बाउ रूल भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड है। अब्बाउ रूल सेल सबसेल, किसी एटम के वेरियस सेल सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग करोगे। 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। ओके गाइस, तो एक लंबा सा ऑर्डर आप बना सकते हैं। उस ऑर्डर को बनाने का ट्रिक आपको मैं बता चुका हूं। अब बात करेंगे बेटा हम लोग हुंड्स लॉ। ध्यान दीजिएगा बेटा, हुंड्स लॉ, इसे बेटा हुंड्स लॉ आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। तो मैं सिंपल नाम दे रहा हूं हुंड्स लॉ। ये लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, हुंड्स लॉ। इसका भी डेली यूज करना है आगे इन फ्यूचर पूरी केमिस्ट्री में। एक तो अब्बाउ रूल के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करोगे, और हुंड्स लॉ आल्सो रिलेटेड टू हुंड्स लॉ आल्सो रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटा, आल्सो रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, अब्बाउ रूल भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड रूल है। अब्बाउ रूल किसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करता है? वेरियस सेल सबसेल में, कि पहले आप फर्स्ट सेल के यस में फिल करेंगे, देन सेकेंड सेल में आओगे तो सेकेंड सेल के यस में, देन सेकेंड सेल के पी में, फिर आप थर्ड सेल में आओगे तो थर्ड सेल के यस में, थर्ड सेल के पी में, देन फोर्थ सेल के यस के बाद थर्ड सेल के डी में, अकॉर्डिंग टू n+l वैल्यू या अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी। ओके गाइस, अब बेटा ध्यान देना, हुंड्स लॉ, ठीक है, हुंड्स लॉ आल्सो रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ? in the orbital, in the various orbital of subcell। अब आपको मालूम है बेटा कि कोई भी ऑर्बिटल हो, एस का एक ऑर्बिटल हो, ये पी के 3 ऑर्बिटल हो, डी के 5 ऑर्बिटल हो, एफ के 7 ऑर्बिटल हो, ठीक है बेटा। इनमें इन ईच ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं बेटा? 2। ओके गाइस, तो बेटा हुंड्स लॉ एक ही बार में बिल्कुल आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे। आल्सो रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ? इन द वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एनी सबसेल, या सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ,
यहाँ तो आप हुंसला फॉलो नहीं भी करो तो चलेगा, ठीक है बेटा। बेटा हुंसला एक्चुअली इसका जो इंपॉर्टेंस है हुंसला का, अब यह सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है बेटा, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरोगे ही आप। पी सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे, या डी सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे, या एफ सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे, या सब सेल में 7 ऑर्बिटल है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, तो बेटा जब भी किसी सब सेल के वेरियस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो किस रूल से भरोगे बेटा? हुंसला से। तो हुंसला इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ साइंटिस्ट है ये, जबकि अब्बाऊ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अब्बाऊ क्या है बेटा? 1 by 1 स्टेप वाइज फिलिंग, ओके, बट हुंस द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो क्या बोलता है बेटा, पहले मैं समझा दे रहा हूं। जैसे बेटा ये पी सब सेल के 3 ऑर्बिटल है, अब मान लो आपको पी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ये 1, पी में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 1, देन सेकेंड ऑर्बिटल में 1, पी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले ईच ऑर्बिटल में 1 1 1, ऐसे ध्यान देना बेटा। पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हुंसला बोलता है पहले आपको सभी ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर दे दो। अब पी में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3 देन पेयरिंग, पहले 1 1 1 देन पेयरिंग करना है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हुए हैं तो, ठीक है। आप समझना बेटा क्या बोलता है हुंस रूल, ये लिख रहा हूं मैं रूल, ये तो इंट्रोडक्शन पॉइंट है आपका। अब हुंस रूल को देख लीजिए, बोल क्या रहा है एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, ड्यूरिंग द filling of electron, during the filling of electron in the various orbital of any subcell, in the various orbital of subcell, in the various orbital of any subcell, ये p सबसेल है बेटा, डी सबसेल है, एफ सबसेल है, इन द वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एनी सबसेल, फर्स्टली क्या लिख रहे हैं ध्यान दो आप, फर्स्टली 1 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्टली 1 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं बेटा मैं, फर्स्टली 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल in each orbital, then pairing occurred। तो पहले बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद पेयरिंग करोगे। आप किसी सबसेल के अदर ऑर्बिटल्स को वैकेंट छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल को पेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्टली 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल इन ईच ऑर्बिटल, देन पेयरिंग अकर्ड। तो यह है बेटा हुंस लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के थ्रू आप किसी सबसेल के वेरियस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अपने उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, समझना अच्छे से। जैसे बेटा ये पी सबसेल है, पी सबसेल कंसिस्ट हाउ मेनी ऑर्बिटल 3। अब बेटा आपको पी में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो अगर आपने 1 2 ऐसे फिल करिए बेटा, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड ऑर्बिटल इज आल्सो कॉल्ड -1 0 +1। तो बेटा पी के 3 ऑर्बिटल है, पी में बेटा आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और आपने ऐसे फिल कर दिए। आपने इन ऑर्बिटल को वैकेंट रखकर इस ऑर्बिटल को पेयर कर दिए, तो हुंस बोलता है ये नहीं चलेगा, पहले आपको 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो ये बेटा अगर P2 ऐसे भर रहे थे, रॉन्ग फिलिंग है बेटा, रॉन्ग फिलिंग, समझना अच्छे से। जो आपने ऊपर लिखे हो उसी को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। P2 आपको कैसे भरना है बेटा, अगर P सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हुंस बोलता है आप उसको ऐसे भरिएगा 1 1। अब आपके पास ज़्यादा नहीं है तो बेटा P2 है तो फर्स्टली 1 1, फर्स्टली 1 1 सबको देना है। अब इसके लिए नहीं है तो रहने दीजिए आप। तो ये है बेटा करेक्ट फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, ये है करेक्ट फिलिंग, ओके। अब बेटा P में आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है और आपने मान लो बेहोशी में ऐसे भर दिए बेटा 1 2 3।
आपने इसको वैकेंट रखकर इसको पेयर्ड कर दिए, ये नहीं चलेगा। इसे वैकेंट रखकर इसको पेयर्ड कर दिए, ये नहीं चलेगा। तो ये है बेटा रॉन्ग फिलिंग। ओके गाइस, इज अ रॉन्ग फिलिंग। ठीक है, तो हुंस के एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, हुंस लॉ के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग फिलिंग हो गई। अब पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा, तो आप हुंस बोलता है आप उसे ऐसे भरिए, फर्स्टली 1 1 1 और बचे तब पेयरिंग करना है। यह है बेटा करेक्ट फिलिंग। किसके अकॉर्डिंग? हुंस लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए, तो हुंस लॉ को आपको ऐसे लिखना है बेटा, ये हुंस लॉ की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एनी सबसेल, फर्स्टली 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल इन ईच ऑर्बिटल। पहले तो आप एक एक डाल दो और बचे हुए तब पेयरिंग करो। जैसे बेटा आपके पास 3 भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आपने अगर गलती से ऐसा कर दिया 1 2 3, दिस इज रॉन्ग फिलिंग। फर्स्टली 1 1 1, जब पी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तब पेयरिंग के चांसेस होंगे। डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तब पेयरिंग के चांसेस होंगे। एफ में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है एफ सबसेल में, तब पेयरिंग के चांसेस होंगे। अब बेटा और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये सब एग्जांपल लिख लो। जो रॉन्ग फिलिंग है, ये फिलिंग आपको अप्लाई नहीं करना है। ये फिलिंग अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ये फिलिंग अप्लाई करना है, 3 भरना है तो ये फिलिंग अप्लाई नहीं करना है, रॉन्ग फिलिंग है। 3 इलेक्ट्रॉन 1 1 1। अब पी में 4 करना है बेटा आपको। चलिए, पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। आपने बेटा बेहोशी में ऐसे कर दिए 1 2 3 4, दिस आर रॉन्ग फिलिंग। ओके गाइस, रॉन्ग फिलिंग। ध्यान देना बेटा अच्छे से, बहुत ही बेसिक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। तो बेटा अगर पी में 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है तो क्या बोलता है हुंस रूल? 4 इलेक्ट्रॉन है तो सभी ऑर्बिटल में पहले 1 1 1 फिल कर दो, 1 2 3, +1/2 +1/2 +1/2। ठीक है बेटा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिटल में फिल करोगे वो क्लॉकवाइज स्पिन वाला होगा, +1/2 +1/2 +1/2, देन 1 2 3 और ये 4। समझ में आ रहा है? दिस इज करेक्ट फिलिंग। तो ध्यान देना बेटा, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा आप। हुंस लॉ को आप ऐसे समझाना है। जब भी आपको हुंस लॉ पूछ रहा है तो बेटा ऐसे एग्जाम्पल्स देना है आपको, वो आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए जल्दी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एनी सबसेल, फर्स्टली 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल इन ईच ऑर्बिटल। पहले सभी ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तब जाके पेयरिंग करोगे, तो फिर जाके उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है बेटा, माइनस ये +1/2 +1/2 +1/2 और ये वाला -1/2। ओके गाइस, याद रखिए। समझ में आ रहा है? ये बेटा पहले सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल करना है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हुए हैं तो फिर पेयरिंग स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो बेटा और एग्जाम्पल दे लीजिए इसके, आप जितने एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि आपको सटीक आना चाहिए। ठीक है, छाप लिया आपने। और एग्जाम्पल आपको कंफर्म होना जरूरी है। और एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा। तो बेटा पी में अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल? 3। तो कैसे 5 करोगे बेटा? 1 2 3, फर्स्टली 1 1 1। अब 5 भरना है तो 2 और बचे, 4 5। तो याद रखना बेटा, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4th, ये 5th। समझ में आ रहा है? पी में 6 भरना है तो बेटा कैसे भरोगे? फर्स्टली 1 2 3 4 5 6, फर्स्टली 1 1 1, देन पेयरिंग अकर्ड। उसके बाद आपको पेयरिंग करना है। समझ में आ रहा है? चलिए और एग्जाम्पल ले लो बेटा, कंफर्म कर लो। चलिए बेटा, डी में आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, डी सबसेल। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है बेटा? 5 ऑर्बिटल्स है। चलिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना, तो अगर आपने ऐसे फिल कर दिए 1 2 3 4 5, रॉन्ग फिलिंग। क्योंकि आप कुछ ऑर्बिटल को वैकेंट रख के अदर ऑर्बिटल को पेयर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऑर्बिटल को वैकेंट रख के अदर ऑर्बिटल को पेयर्ड नहीं कर सकते। पहले आपको सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड करना है, संतुष्ट करना है। तो ये रॉन्ग फिलिंग हो गई बेटा। समझ में आ रहा है? रॉन्ग फिलिंग। और एग्जाम्पल दे दो आप। ठीक है, आप हुंस लॉ के अकॉर्डिंग जो फिलिंग करोगे तो ऐसी फिलिंग होगी बेटा। डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स और 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो फर्स्टली 1 1 1 1 1। अगर
D6 होता तब पेयरिंग स्टार्ट होती, D7 होता तो ये आ जाता, D8 होता तो ये आ जाता, D9 होता तो ये आता, D10 होता तो ये आता। ओके गाइस, समझ में आ रहा है बेटा? तो ऐसे आपके दिमाग में होना चाहिए। खैर इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लो। तो D5 को फिल करना है, D सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है बेटा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेटा हुन्स रूल also written as the following। हुन्स रूल को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हैं देखो, when some orbital of any subcell, when some orbital of any subcell is vacant, when some orbital of any subcell is vacant, यदि कि सबसेल के कुछ ऑर्बिटल वैकेंट है, then other orbitals never show paired electron। अगर बेटा किसी सबसेल के ऑर्बिटल, कुछ ऑर्बिटल जैसे ये देखो बेटा, कुछ ऑर्बिटल वैकेंट है तो अदर ऑर्बिटल को आप पेयर्ड नहीं कर सकते। पहले सबको आपको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपको पास सबको एक एक देने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन आपके मुट्ठी में बचे हुए हैं तब आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। तो बेटा हुन्स रूल को आप ऐसे भी लिख दीजिए या हुन्स रूल को आप ऐसे भी लिख दीजिए। तो हुन्स रूल आप दो टाइप से लिख सकते हो बेटा। हुन्स रूल आल्सो रिटन इज द फॉलोइंग, व्हेन सम ऑर्बिटल ऑफ एनी सबसेल इज वैकेंट, जैसे ये वैकेंट है तो बेटा देन अदर ऑर्बिटल नेवर पेयर्ड या नेवर सो पेयरिंग, जैसे लिखना है आपको, मैंने कई टाइप से आपको बता दिया बेटा। तो ये हुआ बेटा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कोई भी सबसेल चाहता है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो। मल्टीप्लिसिटी कब ज़्यादा होती है? जब वो सब में जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। देखिए बेटा, अगर आप D5 में ऐसे भरते हो तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक ही अनपेयर्ड मिल रहा है, 2 पेयर्ड मिल रहा है। और D5 को आप ऐसे भरते हो तो 5 अनपेयर्ड, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी कम है, इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं बेटा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी सबसेल में उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी, उनमें स्पिन का सम ज़्यादा होगा। तो देखो बेटा, ये +1/2, ये +1/2, ये +1/2, ये +1/2, ये +1/2, तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ +1/2 के। तो मैं बोलूँगा यहाँ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। और D5 में आप ऐसे भरते हो, D सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये +1/2, ये -1/2, ये 0 हो गया, +1/2, -1/2, ये 0 हो गया, ये केवल +1/2। तो यहाँ स्पिन कितना है बेटा? रिजल्टेंट स्पिन +1/2 है। और यहाँ रिजल्टेंट स्पिन कितना है बेटा? 5 × +1/2। तो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है। और कोई भी सबसेल चाहता है कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हैं बेटा कोई भी सबसेल या ऑर्बिटल, सबसेल के ऑर्बिटल। तो इसलिए बेटा हुन्स लॉ को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी बोला जाता है। कोई भी सबसेल चाहता है उसके पास जो टोटल सम ऑफ स्पिन है, तो यहाँ बेटा +1/2 के 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन आप 1 1 1 भरते हैं तो बेटा यहाँ मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 5 × +1/2। और यहाँ मल्टीप्लिसिटी कितनी है बेटा? ओनली +1/2। यहाँ बेटा 5 × +1/2, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है। तो आप इस टाइप की फीलिंग को ज़्यादा प्रिफर करेंगे। इसलिए हुन्स लॉ को इसलिए और क्या बोला जाता है बेटा? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। कोई भी सबसेल चाहता है कि उसमें अधिक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए। जब आप एक एक करके भरोगे तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसको बोलूँगा बेटा मैं हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी,
और यहाँ बेटा ऐसा भरते हो 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये +1/2 ये -1/2 जीरो हो गया स्पिन, ये +1/2 ये -1/2 जीरो हो गया स्पिन, और ये कैसा है बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन +1/2 और जो पेयर्ड वाला आता है वो -1/2, तो यहाँ रिजल्टेंट इसका तो जीरो हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये जीरो हो गई और इसकी कितनी हुई बेटा +1/2। तो अगर आप ऐसा भरते हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी +1/2 आ रही है या 1/2 आ रही है, अगर आप ऐसा भरते हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 × +1/2 आ रही है, जिसको मैं बोलूँगा हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और इसे बोलूँगा बेटा लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो आप हमेशा किसको प्रिफर करेंगे बेटा, हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी को प्रिफर करेंगे, और वो कब प्रिफर होगी, जब आप ईच ऑर्बिटल में फर्स्टली 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में पेयरिंग करेंगे। ओके गाइस, इस टाइप से बेटा समझाया जाता है, ठीक है। तो हुन्स रूल आल्सो रिटन एज द फॉलोइंग, क्या बेटा, व्हेन सम ऑर्बिटल ऑफ एनी सबसेल इज वैकेंट, अगर कुछ ऑर्बिटल वैकेंट है, देन अदर ऑर्बिटल नेवर शो पेयरिंग, तो अदर ऑर्बिटल पेयरिंग नहीं कर सकते, पहले आपको सबको एक एक देना पड़ेगा। दिस कॉल्ड हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। ओके गाइस, वेरी गुड। चलिए बेटा ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिए। चलिए, तो कैसे भरना है बेटा, समझ में आ गया। ये वाला सेकेंड डेफिनेशन भी लिख दो, ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी एक डेफिनेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। चलिए शाबाश। अब चलो एक बेटा एफ में अगर आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 3 4 5 6 कितने में, चलो 7 भरना है, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसे भर देते हो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा लो स्पिन, यहाँ स्पिन जीरो हो गई, यहाँ स्पिन जीरो हो गई, +1/2 -1/2, रिजल्टेंट स्पिन जीरो 0 0, और ये क्या मिला बेटा +1/2, तो ये कहलाएगा लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इट इज़ द रॉन्ग फिलिंग। अगर आपको 7 भरना है तो फर्स्टली 1 1 1, ताकि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको मिले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इज अ करेक्ट फिलिंग। अगर यप में 7 ऑर्बिटल चाहिए, यप में बेटा 5 भरना है और आपने ऐसे भर दिए 5 1 2 3 4, तो ये लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है और सबसे इसे फॉलो नहीं करते। तो बेटा 5 भरना है तो 1 2 3 4 5, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाकी वैकेंट रहेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये बेटा करेक्ट फिलिंग हो गई। ओके क्लियर। तो इस हुन्स लॉ को भी आपको डेली यूज में रखना है, एक तो अब्बाउ रूल को डेली यूज में रखना है और एक हुन्स लॉ को डेली यूज में रखना है, ठीक है। चलो बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये समझ में आ गया, यहाँ लिख दीजिए द रॉन्ग फिलिंग। अगर एफ सबसेल की बात करूँ, दिस इज करेक्ट फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ, ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए बेटा अब्बाउ और हुन्स लॉ दोनों पढ़ने के बाद, अब्बाउ लॉ से आप इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, हुन्स लॉ से आप किसी सबसेल के वेरियस ऑर्बिटल में किस पैटर्न में इलेक्ट्रॉन भरना है ये पता हो गया आपको, और दोनों रूल्स या दोनों लॉ अगर आपके पास है तो बेटा अब आप ये बता सकते हो कि इन एनी एटम आयन आर मॉलिक्यूल, किसी एटम में आयन या मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल तो खैर हम बाइंडिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी एटम आयन या मॉलिक्यूल में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हाउ मेनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप बता सकते हो बेटा कौन से 2 लॉ पढ़ने के बाद, अब्बाउ रूल एंड हुन्स रूल पढ़ने के बाद। और बेटा यदि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीख गए तो आप उस एटम आयन या मॉलिक्यूल के बारे में ये बता सकते हो, जो बड़े नीट और जेईई एग्जाम के अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं, कि कौन सा मॉलिक्यूल या एटम या आयन पैरामैग्नेटिक है, मीन्स मैग्नेटिक है, या डाईमैग्नेटिक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जिनके पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेंगे, और जिनमें कंप्लीटली बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे यदि उन एटम आयन या मॉलिक्यूल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आप काउंट कर सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो आप ये भी बता सकते हो बेटा कि होज एटम आयन आर मॉलिक्यूल इज कलरलेस आर कलर्ड। तो बेटा याद रखना अब्बाउ और हुन्स रूल का पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, और रेजोनेंस बता सकते हो, बाइंडिंग बता सकते हो, वो आगे पढ़ने वाले हम लोग। तो देखिए बेटा, चलिए बेटा ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 11, जेड की वैल्यू 11 है, मीन्स सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पूछ लिया कि इन सोडियम एटम हाउ मेनी पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा सोडियम एटम के जो 11 इलेक्ट्रॉन है
इनको आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, इसको सोडियम एटम में भरना है आपको वेरियस सेल और सब सेल में। तो किस रूल को फॉलो करते हुए भरोगे बेटा? अब्बाउ रूल। तो बेटा अब्बाउ रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फिल इन 1s देन 2s देन 2p कंप्लीटली फिल, देन इलेक्ट्रॉन फिल इन 3s देन 3p देन 4s देन 4p 4s देन 3d देन 4p। तो ये बेटा अब्बाउ का सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जो आपको इसके लेक्चर्स पहले के लेक्चर में बता दिया गया है। तो बेटा 11 सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उस एटम के वेरियस सेल सबसेल में इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरे हुए हैं, इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो बेटा 1s2 यस में मैक्सिमम 2, 1s2 के बाद 2s2 2p6 6 4 10 3s1, ये हो गया बेटा 11। बाकी के सेल सब सेल वैकेंट रहेंगे और जो वैकेंट रहेंगे उनको आपको लिखना नहीं है। तो ये क्या हुआ बेटा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने अब्बाउ सीक्वेंस से, ठीक है। अब आपको बताना है बेटा कि सोडियम में हाउ मेनी पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s, इसको इस लेवल पे बना रहा हूँ बेटा, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s सबसेल है, यह सबसेल में एक ही ऑर्बिटल, ये 2p है बेटा, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, और ये 3s1 यस सबसेल है थर्ड सेल का। तो बेटा चलिए 1s, ये 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 1 2 3 4, देखो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, इसको सीखना है भाई। तो कितने बेटा 1 2 3 4। अब p में 6 भरना है, तो हुन्स रूल 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा याद रखना सोडियम एटम का है 5th इलेक्ट्रॉन है, 6th इलेक्ट्रॉन है, 7th इलेक्ट्रॉन है, फर्स्टली 1 1 1 हुन्स रूल। तो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, 8th 9th 10th और 3s थर्ड सेल के यस में 1, तो ये 11th इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेटा सोडियम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, याद रखना बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने पूछा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बेटा 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 10 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा 1 दिस। तो देखिए आप जब अब्बाउ और हुन्स रूल दोनों एक साथ अपने पास रखते हो तो बेटा ये इस टाइप से आप पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। ऐसा है, समझ में आ रहा है? ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस है। और भी बात करते हैं हम लोग, चलिए आयरन 26 या क्रोमियम 24, क्रोमियम 24 में बेटा पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। चलिए तो बेटा 24 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अब्बाउ सीक्वेंस से भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये आपने अब्बाउ के अकॉर्डिंग भरे, लेकिन आपको मालूम है क्रोमियम अब्बाउ में एक्सेप्शन शो करता है। जैसे D4 होता है तो D4 की प्लेस पे क्या होना चाहता है 5। तो एक्चुअली ये तो है सही, कल बताया था ये है सही किसके अकॉर्डिंग अब्बाउ, लेकिन ये D5 करोगे, ये D अपने आप को 5 करने के लिए किसको खाली कर देता बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा उधार 4s से। चलिए तो ये है बेटा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करना है। तो बेटा 1s, इसको इस लेवल पे बना रहा हूँ, ये यस सबसेल 1s सबसेल 2s सबसेल, यस सबसेल में एक एक ऑर्बिटल, ये सेकेंड सेल का p सबसेल में हमेशा 3 ऑर्बिटल, फिर 3s, फिर ये 3p, फिर ये 4s, फिर ये 3d। अच्छे से सीखना है बेटा, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो 1s2 पेयर्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 1 1 1, 8th 9th 10th, ऐसे 11 12 13 14 15
16, 17, 18 मीन्स बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 18वां इलेक्ट्रॉन है किसमें, क्रोमियम में। समझ में आ रहा है। ये बेटा 19th और 20, 21, 22, 23, 24 तो टोटल अनपेयर्ड क्रोमियम एटम में बेटा टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड कितने हैं बेटा 5 डी में और एस में 1 कितने 6 और टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है। तो टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 18 ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10 अगर सोडियम की बात करूं तो बेटा यहां इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, बड़े छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 18 है तो पेयर कितने बनेंगे 9। तो बेटे बेसिक चीजों पर ध्यान देना, ये बेसिक चीज आना चाहिए, छोटी सी चीज जो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। बाइंडिंग चैप्टर में, रेजोनेंस चैप्टर में बहुत काम है इन लोगों का, तो ये छोटी चीजें आना चाहिए। बेटा हम लोग केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर से, क्वांटम नंबर से ही सब कुछ आता है बेटा, ये समझ में आ रहा है। ओके गाइस ठीक है, क्लियर है। तो कर लेंगे आप ऐसा, कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है समझ में आया। अगर आपको पूछा बेटा कि क्रोमियम का 7th इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का 7th इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है। क्रोमियम का 7th इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, क्रोमियम का 7th इलेक्ट्रॉन फाउंड इन विच सेल, विच सब सेल, विच ऑर्बिटल और वो किस वैल्यू का है। तो चलो 7th इलेक्ट्रॉन कौन सा है काउंट करते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, पहले 1 1 1 भरे, ये 6th और देखो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन 7th इलेक्ट्रॉन है किसका बेटा, क्रोमियम का। तो 7th इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेकेंड सेल में, किस सब सेल में है, पी सब सेल में, और किस ऑर्बिटल में, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, पी सब सेल का है -1 ऑर्बिटल, ये 0 ऑर्बिटल और ये +1 ऑर्बिटल। तो बेटा 7th इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है, सेकेंड सेल ठीक है। और सब सेल कौन सा है बेटा, पी सब सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी, किस ऑर्बिटल में बेटा, +1 ऑर्बिटल। और 7th इलेक्ट्रॉन ये वाला है देखो, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है +1/2 है तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा, +1/2 ठीक है। तो ये जो सेकेंड सेल है, ये सेल मीन्स मेन क्वांटम नंबर n, सब सेल मीन्स मेन क्वांटम नंबर l, ऑर्बिटल मीन्स सॉरी सब सेल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ऑर्बिटल मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और वैल्यू मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर s। तो ये 7th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर आपने बता दिए। आया समझ में। बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप के, समझ में आ गया ये। तो बेटा आब्बा और हुम्स रूल के रोल देख लीजिएगा आप, आब्बा और हुम्स रूल के रोल है बेटा ठीक है। इनके बिना केमिस्ट्री के कोई भी स्टेप आगे नहीं चल सकती। चलिए एक क्वेश्चन लिखे, काउंट, क्वेश्चन लिखिए बेटा, काउंट द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर 4 होती है बेटा सेल, सब सेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन n l m s। काउंट ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू, क्वांटम नंबर वैल्यू किसी भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा देता हूं आप सभी क्वेश्चन अब कर लेंगे। काउंट द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 3rd 7th 15th 19th 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन एटम। बेटा आयरन एटम के 3rd 7th 15th 19th 23rd इलेक्ट्रॉन
कि ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू पता करना है आपको कि यार जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है या सेवंथ इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में, किस सब सेल में, किस ऑर्बिटल में है और किस वैल्यू का है। सेल मीन्स मेन क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर एल बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम बताएगा और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर एस बताएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बेटा, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 26, पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा और आपको याद होना चाहिए सब। तो बेटा आप इस 26 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है आयरन एटम में अबाउ सीक्वेंस से 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना ऐसे झटके से आना चाहिए, स्पीड रैपिडली आना चाहिए। यही तो केमिस्ट्री की जान है, इसलिए तो क्वांटम नंबर पढ़ा गया है। 3p6 4s2 3d6। तो ये बेटा आयरन 26 का क्या लिख दिया बेटा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ रूल से। ओके, तो 1s, अब इसको ऑर्बिटल लेवल पे सब सेल ऑर्बिटल लेवल बना देंगे। ये है बेटा 2s, ये 2p p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स, ये 3s, ये वाला 3s हो गया, फिर ये 3p, फिर ये 4s और ये 3d। d सब सेल में 5 ऑर्बिटल, ऐसे बना लीजिएगा आप। ठीक, अब बेटा फर्स्ट सेल के इसमें 2, तो ये देखो आयरन का ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ 111 हुड्स रूल, ये 8th इलेक्ट्रॉन, ये 9th, ये 10th, ये 11th इलेक्ट्रॉन, ये 12th 13 14 15th, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां इलेक्ट्रॉन 15th, ये 16th, ये 17th 18th, ये 19th 20 और ये 21st 22nd 23rd 24th 25th और ये 26th। तो बेटा आयरन एटम में कितने अनपेयर्ड बोला है, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। ठीक है, अब बेटा कौन सा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बेटा, काउंट द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर द थर्ड 7 15 19 एंड 23rd इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा, देखो ये फर्स्ट सेकेंड है, ये थर्ड, देखो बेटा ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है जो सेकेंड सेल के या सब सेल में। फिर कौन सा 7, तो 1 2 3 4th 5th 6th 7th, ये 7th इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो ये 7th आ गया, समझना। फिर 15th, ठीक है, ये 7th हो गया, 8th 9th 10th 11 12 13 14, ये 15th इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, ये वाला ये 15th इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर 19th बोला है बेटा, तो ये 15th 16th 15th ये हो गया, 16th 17th 18th, ये 18th, ये 19th इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, 19वां इलेक्ट्रॉन। ये 20, ये 21st 22nd 23rd, ये 23rd इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 24th 25th और ये 26th, ये वाला 26th इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपको सटीक और कीन ऑब्जर्वेशन पता होना, बहुत जल्दी आपको अबाउ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, फिर ऐसा भरना है आपको। तो बेटा बोलता है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू। तो देखो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है किस सेल में बेटा, ऑल 4 क्वांटम नंबर मीन्स N L M S, सेल सब सेल ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है किस सेल में, N = 2, किस सब सेल में, S सब सेल है, S के लिए L का वैल्यू 0, किस ऑर्बिटल में, या सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, क्वांटम नंबर पढ़ा चुका हूं 0 वैल्यू का, S के लिए L का वैल्यू भी 0 है और S में जो एक ऑर्बिटल है उसका भी वैल्यू 0 है। आप क्वांटम नंबर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक। और S मीन्स ये देखो बेटा किसी भी ऑर्बिटल में जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है +1/2 वाला है और ये वाला क्या बेटा -1/2, तो S की वैल्यू क्या हुई +1/2। तो देखिए हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू काउंट कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई नीट वगैरह के लिए। आप
सेवंथ के लिए काउंट करना है बेटा। तो जो सेवंथ इलेक्ट्रॉन है किस सेल में है, सेकेंड, तो NLMS। तो जो सेवंथ इलेक्ट्रॉन है किस सेल में है बेटा, सेकेंड सेल में, N की वैल्यू 2। आप किस सब सेल में, P के लिए L का वैल्यू 1 होता है। आप किस ऑर्बिटल में है, तो P सब सेल के 3 ऑर्बिटल में ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, तो ये बेटा +1 में आ गया। और किसी भी ऑर्बिटल में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है +1/2 वाला, जो सेकेंड पेयर्ड वाला है वो -1/2, तो S की वैल्यू +1/2। अब बेटा 15th इलेक्ट्रॉन की ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू प्रैक्टिस कर लो। तो 15th इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, N = 3, किस सब सेल में P के लिए L का वैल्यू 1, किस ऑर्बिटल में -1 0 और ये +1, तो M का वैल्यू +1, और किस वैल्यू का है, S = +1/2, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन +1/2 वाला होगा। आ रहा है बेटा समझ में, ठीक है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला है बेटा, 19th, तो इसके लिए NLMS। तो 19th इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, 4, किस सब सेल में, S के लिए L का वैल्यू 0, किस ऑर्बिटल में, या सब सेल में जो ऑर्बिटल होता है भाई वो 0 वैल्यू का होता है, 0 वैल्यू का 1 काउंट कर चुके हैं, और S की वैल्यू ये फिर से +1/2 आई। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है बेटा तो -1/2 होता। अब ये है बेटा 26th इलेक्ट्रॉन, चलिए क्वेश्चन में नहीं लेकर करवा देता हूँ। तो 26th इलेक्ट्रॉन किस सेल में, NLMS, किस सेल में, थर्ड, किस सब सेल में, D सब सेल में, D के लिए L का वैल्यू 2, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, -2 -1 0, दिस +1 दिस +2। D सब सेल के 5 ऑर्बिटल है, जो -2 -1 0 +1 एंड +2 वैल्यू के है। तो जो 26th इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में, -2 वैल्यू के ऑर्बिटल में, तो ये -2, और S की वैल्यू बेटा ये +1/2 है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन -1/2, S = -1/2। 23rd इलेक्ट्रॉन किस सेल में, थर्ड सेल में, किस सब सेल में, L में सब सेल, D सब सेल में, D के लिए L का वैल्यू 2, किस ऑर्बिटल में, M का वैल्यू 0, और किस टाइप का है, S +1/2, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो +1/2 वाला होता है। तो क्लियर हो गया बेटा, इसको छाप लो एक बार कैसे करना है, क्योंकि ये सब क्लियर होगा तभी इसके बाद जो अगला रूल पढ़ाऊंगा वो पाउली एक्सक्लूशन लॉ है बेटा। ये अगर आपको समझ में आ गया, किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू पता कर सकते हो, तो फिर पाउली एक्सक्लूशन लॉ जो आगे पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में वो समझ में आ जाएगा। तो बेटा हमारा अब्बाउ रूल, ये हुन्स रूल से रिलेटेड, अब्बाउ रूल से रिलेटेड ये जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। अब बेटा इसके बाद है पाउली रूल, और ये चैप्टर लगभग एंडिंग की ओर चल रहा है। हार्डली 1 और 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म होगा, लेकिन ये चैप्टर इत्मीनान से आपको पढ़ना है। ओके गाइस, ठीक है बेटा।